सबको जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर हम आपके वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, तो आप हमारी मदद करिए प्रभु जी। जो कुछ आप हमें सिखाना चाहते हो वो हम सब सीखने के लिए आप हमें हमारी सहायता करिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांग रही हूँ, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। आइए अभी हम अच्छे से गाना गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं करूं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही पीछा मैं करूं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। నిన్నే ప్రేమింతును, నిన్నే ప్రేమింతును, నిన్నే ప్రేమింతును, నీవెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోకరించి, నీ
रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर इनाम धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। थैंक यू। अभी तक हम गाना गा के प्रभु की स्तुति किए हैं ना, और तो अभी हम एक सुंदर सा वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे बीच में अनीता सिस्टर है, वो हमको अक्सा के बारे में बताएंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कीजिए। है हमारे स्वर्ग में रहने वाले महान पिता परमेश्वर, अब तक हमें संभाला इसलिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर जो भी बातें मैं बताने जा रही हूँ परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा के ज्ञान से परमेश्वर भर दीजिए परमेश्वर मैं जो भी बातें बताने जा रही हूँ परमेश्वर, अच्छे मन से परमेश्वर सबको बताने जैसा कीजिए परमेश्वर, सबका परमेश्वर जीवन बदलने जैसा कीजिए परमेश्वर। वचन सुन के परमेश्वर सुनने वाले को भी अच्छे सा ज्ञान दीजिए परमेश्वर, अच्छे से बुद्धि दीजिए परमेश्वर, अच्छे सा मन दीजिए परमेश्वर, अच्छे से सुन सके परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ले पिता, आमीन। बाइबल में बहुत सारी स्त्रियां हैं, जैसे कि सामरी स्त्री, और जो परमेश्वर ने उनके नाम नहीं लिखवाया है, जो सामरी स्त्री, सारपत नगर की स्त्री और लूत की पत्नी, अय्यूब की पत्नी, ऐसा लिखवाया है। और कहीं कहीं परमेश्वर ने उनके नाम भी लिखवाए, जो जिनका कार्य जैसा है वैसा परमेश्वर ने लिखवाया है। तो आज हम अक्सा के बारे में जानेंगे। अक्सा कौन है हम देखेंगे तो अक्सा यह कालेब की बेटी है। कालेब कौन है तो कालेब वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। कालेब के आजू बाजू में बहुत सारे जो परमेश्वर के बातों के अनुसार नहीं चलते थे, वैसे लोग थे आजू बाजू में, जो उस नगर में, उस देश में। फिर भी कालेब वो अपने परिवार के साथ अच्छा व्यक्ति था। जैसे कि यहोशू भी था। यहोशू भी जो बोला कि वो बोला जो कोई भी कुछ भी करने दो, मैं और मेरा घराना क्या है, मैं परमेश्वर की ही स्तुति करेंगे करके ऐसा कहा था। वैसे ही कालेब भी अपने परिवार के साथ परमेश्वर की ही स्तुति करता था, अच्छा व्यक्ति था। और
कालेब को बेटे भी थे, मगर परमेश्वर ने अक्सा को, जो बेटी है, वो बेटी का नाम यहाँ पर लिखवाया है। उसी अक्सा के बारे में हम जानेंगे। अक्सा बहुत ही दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वो सुशील थी, बहुत अच्छा गुण उसके अंदर था। एक दिन कालेब क्या कहता है, जो कोई इस किरेसेफर नगर को जीत के आएंगे, उनसे लड़के वो दबीर, वो किरेसेफर जीत के, युद्ध करके जीत के आएंगे, तो मैं उनको मेरी बेटी अक्सा को दूंगा करके ऐसा कहता है। ऐसा कहने के बाद ओत्निएल करके एक व्यक्ति रहता है, वो योद्धा, वो आके क्या करता है कि वो किरेसेफर उस नगर को जीत लेता है। जीत लेने के बाद फिर कालेब क्या करता है कि कालेब वो अपनी बेटी अक्सा को उसे देखकर वो शादी कराता है, विवाह कर देता है। विवाह करने के बाद उसके बारे में हम देखेंगे तो यो न्यायो पहला अध्याय अक्सा के बारे में हम जानेंगे तो अक्सा को ना परमेश्वर ने 2 बार लिखवाया है। इतनी अच्छी अक्सा है, यहोशू में भी उसके बारे में लिखाया है और न्यायों की पुस्तक में भी लिखवाया है। न्यायों पहला अध्याय 11 से 15 तक है, जो कालेब कहता है कि जो कोई 12 वचन हम पढ़ेंगे, जो किरेसेफर को मार के ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा, ऐसा कहा। इस पर जो ओत्निएल रहता है, वो ओत्निएल क्या करते हैं कि मैं उस नगर को जीतूंगा करके वो उस किरेसेफर को जीत लेता है। और कालेब क्या करता है कि अपनी बेटी अक्सा को उसे देकर विवाह कर देता है। विवाह करने के बाद अक्सा क्या करती है कि ओत्निएल से कहती है, क्या कहती है कि 14वां वचन हम पढ़ेंगे। और जब वह ओत्निएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उबारा। वो क्या कहती है अपने पति से, ओत्निएल से कहती है कि हम क्या करेंगे, मेरे पिताजी से कुछ भूमि पूछेंगे, कुछ भूमि मांगेंगे करके ऐसा कहती है। तभी वो कुछ नहीं बोलता रहेगा, मतलब कुछ नहीं कहा होगा। आगे का वचन हम पढ़ेंगे तो फिर वो अपने गधे पर से उतरी तब कालेब ने उससे पूछा। वो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि वो अकेली यहाँ पर आया लगता, अकेले। तो वो कालेब पूछ रहा है तू क्या चाहती है। वह उससे बोली मुझे आशीर्वाद दे। वो क्या पूछती है अपने पिताजी से कि मुझे आशीर्वाद दे, जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है, जो जेल के सोते भी दे। अभी पिता ने क्या किया है कि दहेज का जैसा बेटी को सब लोग कुछ ना कुछ देते हैं ना, वैसा ये कालेब भी उसके बेटी को दक्षिण देश दिया था। तो अभी ये पूछ रहे मुझे आशीर्वाद दे और जेल के सोते भी दे करके यहाँ पर पूछ रही है अक्सा। फिर तभी इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं कालेब की ये बात पूछने के बाद कालेब ने क्या किया, मैं नहीं दूंगा ऐसा नहीं कहा। उसने क्या किया, ऊपर और नीचे के दोनों सोते दिए हैं। हम अक्सा के बारे में हम जानेंगे तो क्या क्या है अक्सा के गुण। यहाँ पर बहुत सारे अक्सा के गुण हम दिखने में ये छोटा है उसका वचन कितना 12 से 15 तक ही अक्सा के बारे में लिखवाया है, मगर अक्सा में बहुत सारे गुण हैं। जैसे कि कालेब ने कहा था कि जो कोई किरेसेफर उस नगर को जीत कर आएगा तो मैं क्या करूँगा, अपनी बेटी अक्सा को दूंगा। उसको मालूम है मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि एक योद्धा की पत्नी बन सकती है, इतना क्वालिटी मेरी बेटी में है करके कालेब को पता था। इसीलिए वैसा उसने कहा था, वैसा उसने हुक्म ऐसा पूछा था, ऐसा बोला था। फिर ये भी इतनी अच्छी बेटी थी कि मैंने करूँगी, अब कौन से भी लड़के को दोगी, वो काला है क्या गोरा है, मैं उससे नहीं शादी करूँगी, कैसा हाइट बॉडी रहेगा वो करके ऐसा नहीं कही थी। वो क्या बोल रही थी कि वो जैसा उनके पिता ने कहा वैसा वो शादी की, उससे शादी करा के दिया तो मैंने करूँगी। पिताजी आप किससे भी शादी करा रहे हो, मैंने एक लड़के को पसंद किया, ऐसा नहीं कहा उसने क्या किया
चुपचाप अपने पिता ने जैसा कहा वैसा सुना उसने। अक्सा ने, आजकल के लड़कियां क्या करते कि अपने मन से खुद को एक लड़के को चॉइस करते हैं, मगर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि अक्सा एक अच्छी बेटी है। जैसा उनके पिता ने कहा वैसा वो किया, वैसा उसने की। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि अक्सा एक अच्छी बेटी है करके एक क्वालिटी हमें दिखाई दिया। फिर आगे हम 14वां वचन हम पढ़ेंगे तो क्या दिखाई देता है यहाँ पर, और जब वह ओत्नीएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उबारा। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि ये पति से पूछ के करने वाली एक स्त्री है करके हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। आजकल के स्त्रियाँ बहुत सारे ऐसे हैं कि बिना पूछे पति से बहुत सारे ऐसा कार्य करते हैं कि बिना पूछे पति से परमिशन नहीं लेते पति से कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ वैसा करने जा रही हूँ, अपने मन मर्जी से चलते हैं। मगर यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि अक्सा में एक अच्छी पत्नी है करके एक क्वालिटी हमें दिखाई दिया। वो एक अच्छी बेटी है और एक अच्छी पत्नी है करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे हम देखेंगे तो पढ़ेंगे तो फिर वह अपने गधे पर से उतरी, तब कालेब ने उससे पूछा। आगे उनके पिताजी आ रहे, पिताजी को देखकर वैसी गधे पर वो नहीं बैठी, उसने क्या किया कि वो गधे पर से वो उतरी। मेरा पिताजी आ रहे करके पिताजी को देख के वो उतरी। यहाँ पर हमें उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, दीनता यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ, इतने बड़े घर की बहू हूँ, इतने योद्धा की मैं पत्नी हूँ करके ऐसा उसके अंदर गर्व नहीं आया। वो कितनी अच्छी है कि उसके अंदर दीनता यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और आगे हम तीसरा उसके अंदर क्या क्वालिटी है तो तब कालेब ने उससे पूछा तू क्या चाहती है, वो 15 वचन। वह उससे बोली मुझे आशीर्वाद दे। यहाँ पर उसने पहला क्या पूछा, आशीर्वाद दे करके पूछा, मुझे ये दो वो दो करके जो सांसारिक आशीर्वाद है ये नहीं पूछा। उसने क्या पूछा कि उसने मुझे आशीर्वाद दो करके पहला क्या है, आत्मिक गुण इसमें अक्सा में दिखाई दे रहा है। हमें क्या है, मुझे आशीर्वाद दे करके वो पूछ रही है। आशीर्वाद मतलब क्या है, ब्लेसिंग, हेवनली ब्लेसिंग मुझे दे करके ऐसा पूछने का अधिकार किसको है, एक बेटी को ही है। मुझे आशीर्वाद दे करके हम अपने परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि मुझे और बढ़ाइए परमेश्वर आपके सेवा में करके हम भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे बेटे हमसे कितना हक से मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके पूछते हैं ना, वैसा अक्सा भी पूछ रही है कि मुझे आशीर्वाद दे, मुझे दक्षिण देश दिया है ना तो जल के सोते भी दे करके वो हक से यहाँ पर पूछ रही है। तो हम भी हमारे पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठे हैं उनसे हम प्रार्थना में पूछ सकते हैं कि परमेश्वर मुझे और बढ़ाइए आपके सेवा में करके हम हक से पूछ सकते हैं। तो ये अक्सा के गुण, अक्सा के अंदर और एक क्या क्वालिटी दिखाई दे रहा है कि वो एक आत्मिक गुण उसके अंदर दिखाई दे रहा है। मुझे आशीर्वाद दे करके पहला स्थान किसको दिया, परमेश्वर को दिया। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने क्या किया, उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दिए। मतलब ऊपर मतलब हेवनली ब्लेसिंग दिया और नीचे के सोते मतलब नीचे जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, जो संपत्ति है वो भी कालेब ने दिया। मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हम परमेश्वर में रहना चाहिए। जैसे कि अक्सा कितनी अच्छी बेटी थी, एक अच्छी बेटी बनना चाहिए, एक अच्छी पत्नी बनना चाहिए और परमेश्वर में क्या है, आत्मिक गुण हमारे अंदर रहना चाहिए। किससे भी हम पूछेंगे तो कुछ भी करने से पहले हम पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। जैसे कि अक्सा ने पहला स्थान परमेश्वर को दिया, मुझे आशीर्वाद दे। उसके बाद उसने क्या पूछा कि सोते भी दे करके ऐसा पूछा ना। तो हम भी हमारे परमेश्वर से क्या पूछना चाहिए, पहला स्थान परमेश्वर को दे के सब कुछ पूछना चाहिए। परमेश्वर मुझे ऐसा आपने दिया है तो मुझे आप और आगे बढ़ाइए करके ऐसा हम पूछ सकते हैं। हम एक परमेश्वर की बेटियां हैं, हमें पूछने का अधिकार है। जैसे कि अक्सा को अपने पिता से पूछने का अधिकार है ना,
वैसे ही हमें भी हमें पिता से पूछने का अधिकार है, हमारे परमेश्वर से पूछने का अधिकार है। ये पूछने का क्वालिटी कैसे आया हम देखेंगे तो उसके पिता कालेब से आया है। उसके पिता जो कालेब है, यहोशू से बातें करने का टाइम यहोशू ने पूछा था तुझे कौन सा नगर चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तभी वो पूछता है कि मुझे हेब्रोन करके वो स्थान मुझे चाहिए करके कालेब ने कहा था। ये पूछने का अधिकार किससे आया, मतलब कालेब से आया, अपने पिता से आया। आत्मिक गुण किससे आया, मतलब पिता से ही आया है। तो हम अक्सा की तरह एक अच्छी बेटी बनना चाहिए। हम देखेंगे तो बाइबल में स्त्रियां हैं, बतूएल की बेटी और फिलिपुस की बेटियां, जो 4 बेटियां फिलिपुस की, वो भी कितनी अच्छी थी। अपने सेवा में परमेश्वर की सेवा करने वाली वो स्त्रियां बन गई, वो कितनी अच्छी बेटियां बन गई। वैसा हम फिलिपुस की बेटियों की तरह रहना चाहिए, अक्सा की तरह रहना चाहिए, बतूएल की बेटी रिबका की तरह रहना चाहिए। और हम देखेंगे तो लूत के जो बेटियां हैं, वो बेटियां कैसी थी हम सबको पता है। उनके जैसा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने उनके नाम नहीं लिखवाया। इन लोग का नाम लिखवाने का कुछ ज़रूरी नहीं है करके नहीं लिखवाया है। तो हमारा भी नाम ग्रंथ में, परमेश्वर के ग्रंथ में, जीवन की पुस्तक में रहना चाहिए। तो हम क्या करना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, एक अच्छी बेटी बनकर दिखाना चाहिए, एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाना चाहिए। हमारे अंदर दीनता का स्वभाव रहना चाहिए और एक पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। ये सब हमारे अंदर क्वालिटी रहना चाहिए, ना कि हमें बाहरी दुनिया को ज़्यादा वक्त देना, ऐसा नहीं। परमेश्वर को ज़्यादा वक्त देना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना है। जैसा कालेब ने, कितना सारा बुरे लोग थे उसके यहाँ आसपास, फिर भी कालेब कितना अच्छा अपने परिवार को संभाला। वैसे ही हम भी, यहाँ पर बहुत सारे पाप है इस जग में, फिर हम क्या करना चाहिए, तभी हम कालेब की तरह अपने परिवार को संभालना चाहिए। जैसा अक्सा ने भी जो जवानी में थी, जब भी यूथ में थी, तभी भी उसने कभी पाप नहीं किया। जब भी उसका शादी हुआ तभी भी वो अपने पति से पूछ के करने वाली स्त्री थी ना। तो वैसे ही हमें भी अक्सा की तरह रहना चाहिए। दुनिया में बहुत सारा पाप है, हम उस पाप से दूर रहना चाहिए। उस पाप से दूर रहना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर में रहना चाहिए, परमेश्वर की बातों को हमारे मन में रखना चाहिए। दावीद ने परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ें मांगी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या मांगा उसने, परमेश्वर से मुझे और ऊंचा उठा, आत्मिक रीति से और ऊंचा उठा करके ऐसा उसने प्रार्थना किया। हम भी हमारी संपत्ति ये चाहिए वो चाहिए करके हम ऐसा नहीं पूछने का, जैसे कि हेवनली ब्लेसिंग मुझे दे करके अक्सा ने पूछा, वैसा हम भी परमेश्वर को हेवनली ब्लेसिंग पूछना चाहिए। जो स्वर्ग में है संपत्ति, उस संपत्ति के लिए हम यहाँ पर तैयारी करना चाहिए। हम अपने जीवन में अपने हिसाब से नहीं चलने का, हम परमेश्वर के हिसाब से चलने का। जैसे कि कालेब ने चला, कालेब की बेटी अक्सा, उनकी तरह हम रहना चाहिए। तो लास्ट हम प्रार्थना करते हैं, सभी लोग आके बंद कीजिए। हे हमारे स्वर्ग में रहने वाले पिता परमेश्वर, अब तक जो भी बातें हमने सीखा परमेश्वर, उन बातों की तरह हम रहने जैसा कीजिए परमेश्वर। हम परमेश्वर एक अच्छी बेटी बन सके परमेश्वर, एक अच्छी पत्नी बन सके परमेश्वर पहला स्थान हम लोग आपको देने जैसा कीजिए परमेश्वर। इस भूमि में कुछ भी नहीं परमेश्वर, हमारा सब कुछ स्वर्ग में परमेश्वर। उस स्वर्ग के हेवनली ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर कुछ भी करने जैसा कीजिए परमेश्वर, आपके ज्ञान में बढ़ने जैसा कीजिए परमेश्वर। हम सबको आशीष कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ले पिता, आमीन।